जय माता शाह, जय श्री करणी माता की। आइए, आपका स्वागत है श्री करणी माता फैमिली चैनल में। हमने जो करणी माता इतिहास के बारे में जानकारी आपको देने की प्रारंभ की, उसी के तहत हमने कई आपको माँ के बारे में जानकारियां दी हैं समय समय अनुसार। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी दे रहा हूं। अभी कुछ समय पहले किसी ने माँ के मंदिर के परकोटे के बारे में जो जानकारी दी थी, वो उनके पूरे ज्ञान में नहीं थी। इस कारण वो जानकारी सही नहीं थी और उनको भूल सुधार का कहा भी गया है। भूल सुधार हो जाएगी, मगर इससे पहले मैं चाहता हूं कि माँ के जो परकोटा बना हुआ है उसके बारे में आपको एक सटीक जानकारी और सही जानकारी मिले। यह जानकारी मैं आपको प्रमाण के साथ दूंगा, जिसे आप जानकर उस पहले प्राप्त की गई जानकारी का भूल सुधार आप भी करेंगे। क्योंकि इतिहास में कोई भी बात हो, गलतियां जरूर हो सकती है, मगर सुधार की आवश्यकता भी साथ। तो आज मैं आपको पूरी जानकारी करणी मंदिर के जो चारों तरफ चार दीवारी बनी हुई है, जिसे परकोटा कहते हैं, उस परकोटे के बारे में और जो पहले जानकारी दी गई उसके एवज में एक सही प्रमाणित जानकारी। सबसे पहले मैं मंदिर निर्माण की बात करूं, यह है मां की निज मूर्ति, जो चैत मास की शुक्ल चतुर्दशी 1595 को स्थापित की गई। और यह जो गुम्बारा दिख रहा है आपको, ये बड़े बड़े भाकर पत्थर, बगैर गारा पानी लिप सीमेंट के पत्थर पे पत्थर रखे हुए हैं, मां ने अपने श्री हाथों से बनाया है। उसके बाद ये मंदिर से बाहर आए, ये जो मंदिर बना हुआ छोटा मंदिर पास है मां के, ये मां की लाखन जी की पुत्री मानूबाई जी, यानी कि मां की पोत्री मानूबाई जी का मंदिर है। उनकी एक सहेली के साथ में यहाँ देवली है, जहाँ नित्य क्रम पूजा पाठ सुबह शाम दोनों टाइम होती है। यह निर्माण मां के मंदिर से निकलते ही बाई तरफ, मंदिर के दाई तरफ और आपके बाई तरफ, यह मंदिर मां का बना हुआ है। फिर मंदिर के चारों तरफ देखें, ये जो आप देख रहे हो, यह मां का भव्य मार्बल का द्वारा काम किया मंदिर। और यह मंदिर जो मां का द्वार है, द्वितीय द्वार है, जिन्हें डोडी द्वार कहते हैं। मुख्य द्वार जिसे थोड़ा सा डोडा यानी कि साइड में, इसका नाम डोडी द्वार है। और ये मां के मुख्य द्वार प्रवेश करते ही आपको नजर आता है। कि मैं सब पूरे मंदिर की प्रक्रिया के बारे में, मंदिर के जो निर्माण है उसके बारे में, और मैं मुख्य परकोटा बना उसके अंदर क्या बने, कब कब बने, मैं इससे पहले मैंने डिटेल जानकारी दी थी मां के मंदिर के उत्तरोत्तर निर्माण के बारे में। मगर आज मेरा फर्ज बनता है कि अगर कोई गलत तथ्य या गलत ज्ञान, गलत प्रचार प्रसार हो गया हो, उसके एवज में सही ज्ञान, सटीक जानकारी प्रमाण के साथ मैं आपको दूं। ये जो आप दरवाजा देख रहे हो, इतना भव्य दरवाजा बना हुआ मार्बल का है, मकराना का मार्बल है, शानदार नक्काशी काम किया उसके अंदर। दरवाजे के दोनों तरफ, द्वितीय दरवाजे के दोनों तरफ दो बरामदे बने हुए हैं, जिन्हें गोखा कहते हैं। और ये मां का भव्य गुंबज, जो पागरी सिंह जी चार ने बनाया था अभी हाल कुछ समय पहले। और ये मां का मुख्य प्रवेशद्वार अंदर की तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसके ऊपर जस्ट ये एक विश्राम गृह है, हॉल बना हुआ है ऊपर, जिनको हम महलायत बोलते हैं। ये मां के मंदिर के अंदर महल बना हुआ है, जहां पर इंद्रबाई जब पधारते थे, इसी में आप जब समय मिला आराम करते थे। इसी के साथ मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर मंदिर में बीकानेर राजाओं अलग अलग समय पर अलग अलग सहयोग, अलग अलग मां के मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग दिया। ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं, ये लोहे का बहुत बड़ा दरवाजा है। ये किले लगे हुए हैं, ताकि जब किले में जब आक्रमण होते थे, हाथी वगैरह इसको तोड़ ना पाए। ये बीकानेर महाराजा ने जब देपाल सर चूरू जिले में पड़ता है, उस पर आक्रमण किया था, उसको जीता था गढ़ किले को। तो उसको जीतने के बाद, तोड़ने के बाद उसका दरवाजा था, तो ये बताया गया दरवाजों को कहाँ रखा जाए। तो उन्होंने कहा अपने माँ से बड़ा कोई है नहीं, तो माँ के मंदिर देशनों इन दरवाजे पहुंचा दिया जाए। ये आज भी दरवाजे
उसी स्थिति में वैसे के वैसे ये आपको नजर आ रहे हैं। ये जो मंदिर आप यहाँ से दूर से देखो, आप मंदिर का भव्य रूप दिखता है विहंगम। उसके जस्ट पहले जो मंदिर गेट बना हुआ है वो भी चांदी का दरवाजा बना है शानदार, वो भी बनाया था हमारा जयपुर के कल्याण सिंह जी चांद साहब ने। और मैं आपको अब आज एक ऐसी मंदिर के अंदर बता रहा हूं जो बीकानेर के बाहर से बने हुए राजाओं के द्वारा किए गए जो कार्य। अब ये जो आप देख रहे हो इस बीकानेर दो कार्य थे। एक तो ये अभी आपको बता रहा हूं, मंदिर के बाईं तरफ जहां वीआईपी रूम वगैरह बने हुए उसके पास में एक साल बनी हुई है जिसके ऊपर मंदिर पूरे में मार्बल नक्काशी का काम है और ये लकड़ी की छत बनी हुई पूरी। इसको हम भोपजी चांपत राजपूत थे मेड़ता परगने के, जोधपुर स्टेट के अंदर मेड़ता परगने के अंदर भोपजी चांपावत राजपूत थे। उन्होंने ये आज से सैकड़ों वर्ष पहले लकड़ी का काम, नक्काशी काम, अच्छा काम करवा के और ये स्थान बनाया जिसको आज हम भोपजी की शाल बोलते हैं। यहाँ एक टाइम मंदिर के जो पानी की व्यवस्था थी प्याऊ की तरह वो इसी स्थान रही होगी, क्योंकि भोपजी चांपावत माँ के अनन्य भक्त थे और उन्होंने अपने बुरे समय में जब जोधपुर महाराज के साथ उनका झगड़ा हुआ तो उस समय आपने जोधपुर सरकार ने, जो राजा ने, जोधपुर सेना ने आक्रमण किया इनके ठिकाने पर और ये माँ के भगत थे, उन्होंने माँ को याद किया तो उन्होंने उषा के मालेंगे इतिहास लंबा आपको बाद में बताऊंगा। तो उस समय उनको पानी की कमी हो गई थी और पानी के मरने के बजाय इन्होंने कहा माँ के दर्शन करें और माँ की जोत करवा के माँ का स्मरण करें। तो माँ ने जैसे याद किया तो माँ ने वहां पर इनके पानी पहुंचाया, यानी कि भोप जी की चिरजाओं में गाया जाता है भरे भोप गनीर पानी। तो फिर वो दल बल सहित अपने यहाँ देश में पधारे और इस साल का निर्माण करवाया, जिनकी याद में आज भी मंदिर में आप जब प्रवेश करते हो बाई तरफ यह एक साल है जिन्हें भोप जी की साल कहते हैं। और ये लकड़ी का काम एकमात्र पूरे मंदिर में आज भी उनकी याद में संरक्षित किया हुआ है, यथावत है और उसी रूप में आज भी है। और ये माँ का चमत्कार है कि आज तक लकड़ी वैसी की वैसी है, उसमें कोई कमी नहीं आई। दीमक लगना, खराब होना, सड़ जाना या अंदर से धोती हो जाना ये बिल्कुल सही वैसी की वैसी रही। अब मैं आपको जो बता रहा हूं जो मेन बात है वो बात है परकोटे के बारे में। ये माँ का बाहर से विहंगम दृश्य है। ये मार्बल का काम जो महाराजा गंगा सिंह के समय का बना हुआ है। चांद डड्डा थे उनके सहयोग से और महाराजा गंगा सिंह जी के आशीर्वाद से और उनकी देख रेख में भव्य माँ का ये मार्बल का काम जितना हुआ है, बाहर का ही सेकंड द्वितीय द्वार का, मुख्य द्वार का, ये सारा काम महाराजा गंगा सिंह के टाइम हुआ है। अब इस बात करूं परकोटे की, मंदिर निर्माण में माँ ने जो गुम्बारा खुद ने बनाया, उस गुब्बारे के बाद में जब राव जैत सिंह जो कामरान का युद्ध हुआ था उसमें जीत के आए, माँ आगे लेके गए थे और जीत के उपलक्ष्य में यादगार में माँ ने जो गुब्बारा बना हुआ था उसके ऊपर कच्चा मड का निर्माण राव जैत सिंह ने करवाया। जैत सिंह के निर्माण के बाद में अब ये जो परकोटा है इसके बारे में जो गलत बयान दिया गया था मैं उसी के बारे में बता रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं था। बीकानेर राज में आज तक ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ जिसने अपना धर्म परिवर्तन किया है, मुख्य बात तो ये। और कर्ण जी के वरद हस्त आशीर्वाद प्राप्त से हमेशा ही ये बीकानेर के राज रहे हैं। हर राजा ने माँ के सहयोग में, माँ के सेवा में अपना योगदान दिया है। मंदिर के अंदर जहां तक हमने देखा है एक दो भोप जी की साल को छोड़ के और कुछ भेंट है अलग राजाओं की आसक्ति है, बाकी मंदिर निर्माण में बीकानेर राजा के सौरा किसी भी राजा का कोई पैसा लगा नहीं है और न ही किसी ने यहाँ ऐसा कोई काम करवाए बाहर से। सक्षम थे माँ की कृपा से बीकानेर राजा भी। ये जो आप परकोटा देख रहे हैं यह परकोटा बीकानेर के महाराजा थे सूरत सिंह जी। जब ये इसकी जगह ये मंदिर परकोटा सूरत सिंह ने बनाया था, क्योंकि सूरत सिंह जी बीकानेर से एक बार जोधपुर से बीकानेर वापस आ रहे थे। उस समय वे अपने ताम झाम में बैठे हुए थे और मड में
बिना दर्शन किए बैठे बैठे ही मां को प्रणाम किया और बीकानेर आगे निकल लिए। जैसे ही बीकानेर पहुंचे तो उनके पेट में जोर का इतना दर्द हुआ, इस तरह कि वो अपने आप में सहन नहीं कर पा रहे थे। लोगों से निवेदन किया कि ऐसा क्या हो सकता है। तो किसी भक्त ने बताया, आभास हुआ होगा कि हुक्म आपने अपने कर्ण जी महाराज को अवज्ञा की है, क्योंकि आप अपने ताम झाम में बैठे बैठे माँ के दर्शन में हाथ जोड़े और वहां से निकल लिए, आगे बढ़ गए आप। न तो नीचे उतर के आप माँ को प्रणाम किया, न माँ की आज्ञा ली, न माँ को नमन किया। इस पर महाराजा ने कहा कि अज्ञानवश मेरे से अपराध तो हो गया है, तो श्री माता जी मुझको अपराधी समझकर मेरा अपराध क्षमा करें। हे नवलाख लोहड़ियाल, मां अधिरानी, देशनोक देवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरे इस अपराध को क्षमा करें। जब दर्द और अधिक बढ़ा तब उन्होंने यह मां से मन ही मन प्रण लेने किया, हे मां, मैं आपके जो कच्चा मंदिर है इसके ऊपर पक्का मंदिर बना के मैं आपको तैयार कराऊंगा, मेरी पीड़ा शांत हो जाए। जब उनकी पीड़ा शांत हो गई तो दूसरे दिन मां के दर्शनार्थ देशनोक पहुंचे तथा राव जैत सिंह के बनाए हुए कच्चे मठ के ऊपर उसको गिरवा कर उसके स्थान पर पक्का गुंबजद्वार मंदिर बनाया। चारों ओर एक पक्का ठंडा मंदिर सीमे द्वार बनवाया। तो पहले ये तो मालबुल का भी हुआ था गंगा सिंह टाइम में, उससे पहले बड़ द्वार बनाया। उस मंदिर पर माल जी सांकला को किलेदार नियुक्त किया और ये परकोटे का निर्माण आपने पूरा करवाया। यह है जो मैं आपको बता रहा हूं इतिहास, यह सारा कर्ण चरित्र पेज नंबर 105 में लिखा हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि माँ के द्वारा माँ के मंदिर में जो परकोटा है राव सूरज सिंह ने बनाया था। आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे बढ़ाएं, लोगों तक सही ज्ञान सटीक ज्ञान को पहुंचाएं। और ऐसा कोई ज्ञान आपको सामने आए तो किंवदंती के आधार पर एक सुना सुनाया बात हो, उस पर आप गौर न करें, थोड़ा मनन करें। और हर चीज इतिहास में लिखी हुई है, उस इतिहास को पढ़कर लोगों के सामने रखें। मेरा ये निवेदन है। जय माता शाह, जय श्री कृष्ण।